नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल के लोगों को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो अमृत महोत्सव 1 अगस्त से शुरू हो चुका है, क्योंकि 75 वर्ष होने वाले हैं हमारी आज़ादी को। इसीलिए हमने लोगो अब बदल दिया है और पूरी कोशिश की जाएगी कि 15 अगस्त तक यही लोगो रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? ए, विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना, बी, मिर्जापुर रोपवे उद्घाटन, सी, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, डी, ऑल ऑफ अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश गए थे और वहां पर कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जैसे कि विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना, मिर्जापुर रोपवे का उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेस की आधारशिला भी रखी गई है इन्हीं के द्वारा। और इन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में हम उच्च सुरक्षा भी देंगे। तो होम मिनिस्ट्री का यही काम होता है कि भारत में जो जो चल रहा है उसे आंतरिक जो भी मामले हैं सुरक्षा के, उसे सुलझाया जाए। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? ए, गोल्ड, बी, सिल्वर, सी, ब्रॉन्ज। तो ये 3 ही है, तो मैंने 3 ही ऑप्शन दिए हैं। द राइट आंसर इज ब्रॉन्ज। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और ये बहुत बड़ी बात है और इसका उत्तर आपको बन ही जाना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि केवल ब्रॉन्ज ही जीता है, कुछ गोल्ड नहीं जीता है, इतनी खुशी मनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि ब्रॉन्ज जीतना भी कोई आम बात नहीं होती है। आप यदि कभी भी जाएंगे और इतनी मेहनत करके ब्रॉन्ज भी अगर यदि आप जीत लें तो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मिलकर सिक्किम में हॉटलाइन स्थापित की है? ए, रूस, बी, भूटान, सी, बांग्लादेश, डी, चीन। कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में वर्ल्ड मैप लाइए, उससे आपको उत्तर बन जाएगा। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो 1 अगस्त 2021 को उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और चीन के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई है और ये दोनों देशों के बीच में 6 हॉटलाइन है। आपको इसकी जानकारी होगी यदि आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। उस समय में हम तो नहीं बनाते थे, लेकिन कोई और अगर बनाता था या फिर आपने किताबों वगैरह में पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न है, टीकाकरण की स्थिति पर कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ए, पश्चिम बंगाल, बी, गुजरात, सी, जम्मू और कश्मीर, डी, उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो राज्य में प्रति 10 लाख नागरिकों में 5,17,000 नागरिकों को टीका लग चुका है, यानी कि यहाँ की जनसंख्या 10 लाख नहीं है, यहाँ की जनसंख्या तो 6-7 करोड़ है, लेकिन 10 लाख प्रति में 5,17,000 लोगों को लग चुका है टीका, यानी कि आधे लोगों को, आधी जनसंख्या को टीका लग चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? ए, 1 अगस्त, बी, 2 अगस्त, सी, 3 अगस्त, डी, 4 अगस्त। एंड द राइट आंसर इज 1 अगस्त। सो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। ऐसा नहीं है मनाते चले आ रहे हैं, अभी से 2021 से इसे शुरू किया गया है, क्योंकि अभी ही विधेयक लागू किया गया है और ये बहुत बड़ी बात भी है। अगला प्रश्न है, ई रूपी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, निर्मला सीतारमण, बी, नरेंद्र मोदी, सी, अश्विनी वैष्णव, डी, नितिन गडकरी। तो आप इसका लोगो देखकर जो नीचे लिखी है पूरी तरह नगद रहित और संपर्क रहित भुगतान, उससे समझ सकते हैं यह क्या है। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। सो ई रूपी एक नगद रहित और संपर्क रहित वाउचर होगा जो कि SMS और QR कोड के जरिए लेन देन में कार्य करेगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको या फिर समझना हो तो नरेंद्र मोदी जी की लाइव स्ट्रीम में चले जाइए उनके ऑफिशियल YouTube चैनल पर, आपको वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा, बस उसे पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, बारबाडोस फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किसने किया है? ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बी, चेन्नई सुपर किंग्स, सी, मुंबई इंडियंस, डी, राजस्थान रॉयल्स।
एंड द राइट आंसर इज राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स ने बारबाडोस फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है और अधिग्रहण भी कर लिया है। तो देखिए अब इसके नए लोगों में बारबाडोस रॉयल्स हो गया है, पहले फ्रेंचाइजी था अब रॉयल्स कर दिया गया है, इससे आप समझ ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष गौरक्षा बल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। सो हरियाणा राज्य एवं जिला स्तर पर गौरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स स्थापित करने की घोषणा की है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आजकल गौरक्षा नहीं हो रही है बल्कि आजकल और उन्हें मारा पीटा जा रहा है, इसी के लिए फोर्स स्थापित की गई है। ऐसा केंद्र सरकार को भी फैसला लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? ए अदार पूनावाला, बी साइरस पूनावाला, सी नताशा पूनावाला, डी ऑल ऑफ अबव। तो ये मैं बता दूं, ये सब सीरम इंस्टीट्यूट के कोई ना कोई ऑफिसर तो हैं ही। द राइट आंसर है साइरस पूनावाला। तो साइरस पूनावाला पहले तो अदार पूनावाला के पिताजी हैं और वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नेत्रहीनों के लिए दिव्य नयन डिवाइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए श्री राम इंस्टीट्यूट, बी CSIR, डी TIT, डी IIT रोपड़। यदि इसके फुल फॉर्म नहीं पता है तो हम आपको आंसर में देने की कोशिश करेंगे। एंड द राइट आंसर इज CSIR। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने नेत्रहीनों के लिए दिव्य नयन डिवाइस को विकसित किया है और यह डिवाइस निजी रीडिंग मशीन होगी और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने में पूर्णतः सक्षम होगी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन। और हाँ, mygovernment.in पर जाकर आप भी किसी भी कंपटीशन में भाग अवश्य